हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो हेडिंग बनेगी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा माध्यम की उपस्थिति। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? माध्यम की उपस्थिति। तो इसमें पहले लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो लिखेंगे माध्यम की उपस्थिति में धारिता हो जाएगी सी एम। क्या हो जाएगी? सी एम। यहां से लिख लेंगे। और वायु या निर्वात में जो संधारित्र की धारिता है वो हो जाएगी सी ए। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी। अब माध्यम है यानी के रहेगा। के मतलब क्या होता है? परावैद्युता, कुछ माध्यम है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब वायु या निर्वात में, के बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब चूंकि वायु भी क्या होती है? हमारा माध्यम है, लेकिन वायु और निर्वात मतलब जहां पर बिल्कुल भी वायु नहीं है, दोनों जगह के का मान समान रहता है, इसलिए के बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वायु या निर्वात में के बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी। समीकरण 2। समीकरण 1/2 से। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? सी एम बटा सी ए बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी, और पूरा का बटा में ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी। यहाँ से डी कैंसिल, ए एप्सिलॉन 0 से ए एप्सिलॉन 0 कैंसिल। क्या हो जाएगा? सी एम बटा सी ए बराबर के। इसका यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी एम बराबर गुणा कर देंगे तो के इंटू सी ए। अर्थात यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि माध्यम की उपस्थिति में जो संधारित्र की धारिता है वो के गुना क्या हो जाती है? गुना में है तो बढ़ जाती है, और घटा में होता तो घट जाती है। नीचे लिख लेंगे, अर्थात माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा प्लेटों का क्षेत्रफल। क्या बनेगा? प्लेटों का क्षेत्रफल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी। अब यहाँ से हमें ये बताना है ये क्षेत्रफल है वो सी के कैसा है? समानुपाती। सामने है तो सी समानुपाती ए। अर्थात यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, सी समानुपाती ए, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी मतलब जो स्मॉल डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सी व्युत्क्रमानुपाती डी। यानी जो सी है वो डी के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट। यानी हम डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा? घटेगा, और यदि हम डी का मान घटाएंगे तो सी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात क्या होगा कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से धारिता का मान घट जाता है, क्योंकि जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हमारे 3 कारक हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 इंपॉर्टेंट कारक हैं, और इन्हीं पे से हमारा एक न एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके बाद में कुछ नोट्स आते हैं तो उन नोटों को पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं हमारे नोट की ओर। और जो कुछ भी मैंने अभी पढ़ाया है वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर आपको जाकर मिल जाएगा। वहां से आप ओपन कर लें और अपने नोट्स प्राप्त कर लें। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नोट पर। कुछ नोट है, महत्वपूर्ण नोट है। हमें पता है कि नोट नंबर 1, जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता, ठीक है, क्या होती है, धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। ठीक है, अब यदि जो प्लेटें हैं, क्या जो प्लेटें हैं वे वृत्ताकार हुई, कैसी हुई, वृत्त के आकार की, कैसी हुई, वृत्त के आकार, इनके बीच की दूरी हो जाएगी D। ठीक है, इनकी त्रिज्या मान ली R है, इसकी भी R और इसकी भी R। ठीक है, दो हमारी प्लेट है, इनके बीच की दूरी D है और इनके मध्य पराबद्धतांक K भरा हुआ है और त्रिज्या क्या है R। तो यहाँ से एक नोट बनता है कि जो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। तो जो A का मान है वो उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब इसके बाद दूसरा बनता है, यदि ये प्लेट है वृत्ताकार ना होकर आयताकार हुई, कैसी हुई, आयताकार। ऑब्जेक्ट में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा। आयताकार है तो इनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या मान, लंबाई L और चौड़ाई मान ली B। ठीक है, लंबाई L और चौड़ाई क्या मान ली B। तो अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो धारिता का मान है क्या हो जाएगा, पाई नहीं, अब यहाँ पर मान रखाएगा, A का मान क्या हो जाएगा L इंटू B और एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0 अपॉन में स्मॉल d। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट आता है यदि समांतर प्लेट संधारित्र हैं, वृत्ताकार हैं, कैसी हैं, वृत्ताकार हैं, तो उनके मध्य जो धारिता है वो कैसी होगी, धारिता का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन रहेगा तो उसमें हमारे वाला क्वेश्चन ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यदि आयताकार है तो फिर ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये नोट, जो हमारे नोट है ये किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में। अब इसके बाद इस पर आधारित हम जो संधारित्र पढ़े थे 3 प्रकार के, उन पर आधारित अब हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर और देखते हैं कुछ हमारे न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच की दूरी 10 मिलीमीटर है। क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर, तो डी दिया है 10 मिलीमीटर। फिर इसके बाद उन्होंने आगे क्या लिखा है, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उन्होंने बोला है संधारित्र की धारिता C का मान हमें निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब इस मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर, तो ये हो जाएगा D बराबर 10 इंटू 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में जो क्षेत्रफल है वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बदलेंगे। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, यहाँ पर रख देंगे तो A बराबर 4 इंटू 10 की पावर -2 और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर मीटर। क्या हो जाएगा, A बराबर 4 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगा मीटर। मीटर के अंदर ही आएगा ऐसा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल अब उन्होंने धारिता पूछी है C का मान। अब सूत्र होता है, अभी हल पढ़ा है हमने, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, जो किसका मान है, एप्सिलॉन का मान है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। सभी मान उठा के यहाँ रख देंगे तो C बराबर A का मान है 4 इंटू 10 की घात -4, एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12 बटा में डी का मान कितना है, डी का मान ये निकाला है 10 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर, इनका गुणा कर लेंगे इसका और इसका, एक बार साथ में लिख लो, 4 गुणा 8.85 इंटू ये
10 की घात -12 और 10 की घात -4 जुड़ जाएगा तो 10 की घात -16, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। अब एक जीरो से यहाँ एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 की घात -2। यहाँ एक जीरो है, इससे एक हट जाएगा तो 10 की घात -2 बचेगा। सी बराबर गुणा कर लो, 4 पंजा 20 हासिल का 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल का 3, फिर 4 8 32 और 3 33, और एक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव इंटू 10 की घात -16, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात +2। तो सी बराबर 35.40 गुणा 10 की घात माइनस के 16 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो माइनस का 14, और धारिता किस में आती है, फेरड। किस में आती है, फेरड में। यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको दिख रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की माध्यम की उपस्थिति में धारिता 10 माइक्रोफेरेड है। किसकी उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति मानी सीएम। क्वेश्चन नंबर 2, सीएम की उपस्थिति में कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। और उन्होंने बोला है वायु या निर्वात की उपस्थिति में, तो सी ए बराबर कितनी दी है, 2 माइक्रोफेरेड। अब दोनों की इकाई सेम है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है तब माध्यम का परावैद्युतांक यानी के का मान ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, अलग प्रभावित करने वाले कारक में देखा था, के बराबर था सी एम बटा सी ए। तो के बराबर सी एम का मान 10 और इसका मान 2। ठीक है, 2 से काट देंगे 5 बार तो के बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एक मान है, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, और इकाई यहां से बनाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही मान आएगा के बराबर 5। इसके बाद में फिर एक और न्यूमेरिकल है, उसको और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आंकिक प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, दुगनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटों के बीच की दूरी हमने प्रारंभ में माना कितनी है, 1 है। ठीक है, माना कर लेंगे, माना कि प्रारंभ में प्लेटों की बीच की दूरी बराबर d1, और इसके बाद में क्षेत्रफल मान लिया तथा प्रारंभ में प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लिया है अपन ने a1। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, तो देखिए प्रारंभ में क्या है, d1 है, इसको कितना कर दिया, 2 गुना। कितना कर दिया, 2 गुना, तो कोई नई दूरी आ गई, उसको हमने नाम दे दिया d2। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने आगे बोला है कि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो हमारा प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था वो a1 था, इसका आधा मतलब 2 का भाग। अब जो नया क्षेत्रफल बन गया तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, a2। तो उन्होंने बोला है धारिता का मान ज्ञात कीजिए कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभ में हमने धारिता C1 मानी है, धारिता प्रारंभ में हमने कितनी मानी, C1, तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, C2 का। कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में तो C1 है, अब वो कितनी हो जाएगी उसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि धारिता C बराबर होता है A/0 अपॉन में D। ठीक है, और हमने अक्सर पढ़ा है कि जब समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या आता है, नियतांक आता है। तो उसी प्रकार उसका अपोजिट करेंगे, यदि हम नियतांक हटाएंगे, नियतांक का मान होता है मतलब होता है जो निश्चित राशि है, जिसका मान निश्चित है, यदि हम उसे हटाएंगे तो यहाँ पर एक फिर कौन सा चिन्ह आएगा, समानुपाती। ठीक है, तो हम यहाँ से ε0 को हटाएंगे क्योंकि ये निश्चित राशि है, इसका मान फिक्स है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो सी समानुपाती A/D। ठीक है, इस निश्चित राशि को हमने हटा दिया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1/C2, या करके इसे फॉर्मूले के रूप में करेंगे
तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है कैसे बनाते हैं। ये C1 बटा C2 हो जाएगा, तो ये समानुपाती किस में बदल जाता है, बराबर में, और ये A हो जाएगा A1 बटा A2, और पूरे के बटे में ये D भी बन जाएगा, तो D1 बटा D2। जब 1-2 के रूप में से कर लेते हैं प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, तो ये चिन्ह हट जाता है और इसकी यहाँ पर बराबर आ जाता है। क्या हो जाएगा, C1 बटा C2, ये D2 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो A1 D2 बटा में D1 सॉरी A2 D1। अब इसे डायरेक्ट आप याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मान रख देंगे C1 बटा C2। अब A1 का मान कितना है, A1 का मान नहीं है अपने पास है, D2 का मान निकाल भी सकते हैं, D2 का मान और A2 का मान, तो A1 का A1, D2 का मान कितना है 2D1 बटा A2 का मान कितना है A1 बटा 2, तो A1 बटा 2, और D1 का D1 हमने क्या किया है, D2 और A2 के मान रख दिए यहाँ पर, D2 का यहाँ पर A2 का। अब D1 से D1 कैंसिल और A1 से A1 कैंसिल, तो क्या आ गया C1 बटा C2 बराबर, ये दो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी क्या हो जाएगा C1 बटा C2 बराबर 2 दूना 4। अब हमें मान किसका निकालना है, C2 का, तो ये C2 यहाँ पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा C1 बटा 4 बराबर C2, या C2 बराबर C1 बटा 4। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारी धारिता है वो प्रारंभिक धारिता की 1/4 हो जाएगी। 1/4 मतलब 1/4 है, यानी 1/4, ठीक है। हम इसमें नीचे लिख देंगे, अर्थात हमारी जो धारिता है, धारिता प्रारंभिक धारिता की 1/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे प्रभावित करने वाले कारक हो गए, नोट हो गए, और इसके बाद 3 न्यूमेरिकल हो गए, इनको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।